भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का आगाज। दिल्ली से गोवा तक लोग जश्न मना रहे, 2026 का स्वागत कर रहे। सुबह से मंदिरों में भी भीड़। नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते रुक जाए। इस वक्त की बड़ी खबर स्विट्जरलैंड से सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में बड़ा धमाका हुआ है। जश्न के दौरान लग्जरी बार में धमाके की खबर सामने आ रही है। धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है। नए साल के जश्न के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पलाइन स्की बार में एक हिस्सा नए साल के पहले दिन ही धमाके की खबर सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। जहां क्रॉस मोंटाना शहर में हुए इस धमाके के बारे में स्विस पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि धमाका किस कारण से हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की बात कही है। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी फैल गई। लोगों की चीख पुकार मच गई और लोग चीखते हुए बाहर भागते नजर आए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर दी। धमाके के कारण रिजॉर्ट में बड़ी आग लग गई। आपको बताया जा रहा है कि लोग यहां नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी ये धमाका हुआ। धमाका किस कारण से हुआ है, अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां नए साल का जो जश्न है वो मातम में बदल गया। नए साल पर स्विट्जरलैंड दहला है। जश्न के दौरान लग्जरी बार में धमाका होता है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का ये माहौल देखने को मिल रहा। तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए और समझिए कि किस कदर ये भयावह धमाका, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाका कैसा धमाका है, लेकिन इस भयावह धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जश्न के बीच में मर्डर से सनसनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें नए साल के जश्न के दौरान नीदरलैंड में एक बड़ा हादसा हुआ है। तो नीदरलैंड से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। एम्स्टर्डम के वेंडल किर्क चर्च में आग लग गई। आग के कारण चर्च की मीनार और छत का हिस्सा जो है वो ढह गया। चर्च का ये बड़ा हिस्सा आग में जलकर खाक हो गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। नए साल 2026 के स्वागत के बीच नीदरलैंड की राजधानी में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चर्च में सुबह सुबह भीषण आग लगने की खबर सामने आती है, जिसकी तस्वीरें भी आप देखिए। भयावह आग की ये तस्वीरें हैं। आग की ऊंची लपटें देखी जा सकती है, धुएं का गुबार उसके बाद आसपास है। 150 साल पुरानी इस इमारत में आग इतनी तेजी से फैली है कि देखते ही देखते चर्च का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग सबसे पहले चर्च के ऊपरी हिस्से पर लगी। तेज हवाओं के कारण चंद ही मिनटों में पूरी संरचना को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आग की भयानक तस्वीरें भी सामने आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। ज़ोहरान ममदानी ने नए मेयर के तौर पर शपथ ग्रहण की। वहीं आपको बता दें कि मेन हट्टन के एक बंद पड़े मेट्रो स्टेशन पर प्राइवेट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ममदानी के परिवार और कुछ करीबी शामिल थे। ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर शपथ ग्रहण की और इस दौरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रख करके पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकतर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते आए हैं। हालांकि संविधान के तहत शपथ के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है।
इस शपथ समारोह की खास बात यह थी कि ममदानी ने 2 कुरानों पर हाथ रख करके शपथ ली। इनमें एक उनके दादा की कुरान, दूसरी जेब में रखी जाने वाली छोटी कुरान थी। कहा जा रहा है कि पॉकेट साइज कुरान 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी की है। यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लॉक कल्चर के संग्रह का हिस्सा है। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने शहर की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। बतौर मेयर अपनी पहली स्पीच में ज़ोहरान ममदानी ने पुराने सबवे स्टेशन को शहर की जान, स्वास्थ्य और विरासत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के महत्व का सबूत बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर माइक फिलिन की नियुक्ति की घोषणा की। हालांकि अभी ऑफिशियल शपथ समारोह दोपहर में सिटी हॉल में आयोजित होगा, लेकिन न्यूयॉर्क परंपरा के मुताबिक पहले ठीक रात 12 बजे शपथ दिलाई जाती। ज़ोहरान ममदानी के बारे में भी आपको बताते चले वो कैसे इस मुकाम पहुंचे, ममदानी का युगांडा से क्या रिश्ता है, ये भी समझाते हैं। देखिए, ज़ोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। उनका जन्म युगांडा के काम्पला में हुआ, जहां उनकी मां की मुलाकात उनके पिता से हुई। ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी युगांडा के निवासी हैं। उनकी जड़ें गुजरात में जुड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि वे 7 साल की उम्र में परिवार के साथ न्यूयॉर्क चले गए और वहीं पले बढ़े। हालांकि ममदानी राजनीति में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। उनका सबसे मशहूर गाना कांडा था, जो युगांडा में वायरल हुआ था। इस गाने में युगांडा की राजधानी काम्पला की जिंदगी, युवाओं की चुनौतियों को दिखाया गया था। ममदानी का मानना है कि संगीत के जरिए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि समाज में असमानता और पहचान की राजनीति पर आवाज उठाना जरूरी है। तो देखिए, कौन है ज़ोहरान ममदानी। 2017 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राजनीति की शुरुआत। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। क्वींस के आपको बता दें कि एस्टोरिया से चुने गए हैं वो। 2022 और 24 में उन्हें निर्विरोध जीत मिली। ममदानी ने विधानसभा में 20 विधायकों का समर्थन किया, जिनमें से 3 कानून जो हैं कानून के रूप में पारित हुए हैं। न्यूयॉर्क की युवा प्रगतिशील राजनीति का चेहरा है। कार्यकाल के दौरान आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। सस्ता घर, टैक्सी ड्राइवरों के अधिकार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समर्थक हैं। किफायती आवास को न्यूयॉर्क के हर लोगों का अधिकार बताया। वहीं आपको बता दें, रेंट कैम्प विधेयक ने उन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल कराई। अब न्यूयॉर्क क्यों अहम है, जरा वो भी आपको समझा देते हैं। तो हम ये समझें कि न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए कितना जरूरी है और मेयर पद आखिरकार अहम क्यों होता है। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। यहाँ पर का मेयर होना सिर्फ एक शहर का मुखिया बनना नहीं है। जरा कौन है ममदानी ज़ोहरान, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, जो कि इससे पहले भी हमने बताया है कि ममदानी ज़ोहरान आखिरकार ज़ोहरान ममदानी हैं कौन। 2022-24 में उन्हें निर्विरोध जीत मिली थी, जो कि बड़ी सफलता मानी जा सकती है ज़ोहरान की। तो वहीं आपको बता दें कि न्यूयॉर्क क्यों अहम है, अब उस पर भी अगर हम जिक्र करें। देखिए, ये अमेरिका की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठे हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी का अपना अलग बजट है, नियम कानून है अलग। मेयर तय करते हैं कि टैक्स का पैसा कहां खर्च होगा। इसीलिए न्यूयॉर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूयॉर्क खुद सारे डिसीजन लेता है। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे ताकतवर शहर है न्यूयॉर्क, है ना। जहां देखिए सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी 2.3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी पूरे भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा है। वहीं समझिए, न्यूयॉर्क सिटी का बजट कई देशों के बजट से बड़ा है। करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा का बजट है न्यूयॉर्क सिटी का। मेयर प्रशासन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम पर कंट्रोल रखता है। यहाँ यूएन का हेडक्वार्टर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ रहते हैं। जमीन और बिल्डिंग दुनिया में सबसे महंगी यहीं पर है। बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर यहीं है। अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा यहीं है और इसीलिए
न्यूयॉर्क महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ का मेयर बनना खुद में बेहद महत्वपूर्ण पद माना जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचते हैं। अलग अलग अस्पताल में जाकर के बीमार लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से स्थिति की रिपोर्ट मांगी। अब शहरवासियों में चिंता और भय साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसी मामले में सियासत भी तेज हो गई है। सियासत कैसे तेज हुई है जरा वो समझिए। विपक्ष मोहन सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एमपी सरकार पर निशाना साधा। दूषित पानी से लोगों की मौत को हत्या बताया है। और तो और वहीं कई विपक्षी नेता हमलावर हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कह दिया है कि तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। मध्य प्रदेश भागीरथपुरा में दूषित पानी से 10 लोगों की मौत हुई है। 150 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। खबर मिली है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में 13 लोगों की मौत हो गई है। 150 लोग गंभीर रूप से अस्पताल एडमिट कराए गए और जिन 13 लोगों की मौत हुई इसमें 7 महिलाएं भी बताई जा रही है। कारण है कि उन्होंने दूषित जहरीला पानी पी लिया है। कैसे दूषित जहरीला पानी पी लिया? ड्रेनेज नाले का पानी जहरीला पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है और घरों तक पहुंचा और उन्होंने पिया उस इलाके के लोगों ने और 13 लोग देखते देखते मौत के मुंह में चले गए। ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर भाजपा की पूरी तरह से सरकार है। 1-2 साल से नहीं, 10-12 साल नहीं, 15-20 साल से उनकी सरकार है और ये पानी के पाइपलाइन की हालत है। ये वही इंदौर है जहां का सांसद कहे, विधायक सारे कहे, पार्षद कहे, मेयर कहे, पूरा तंत्र पूरी तरह से भाजपा का है और भ्रष्टाचार का चरम और आलम ये है कि ये साफ पीने का पानी लोगों तक पहुंचाने में भी फेल हो रहे हैं। इंदौर को संभवतः हर वर्ष 7-8 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलता है। उसकी हकीकत एक आ गई। साधारण लोग मर गए ना, आंकड़े हैं। आपने भी आंकड़ा बताया, बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन जिन घर से गए हैं ना वो आंकड़ा नहीं गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां द्वारका के नवादा इलाके में ब्लिंकिट आपको बता दें आउटलेट पर एक विदेशी महिला ने जमकर के हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि नाइजीरियन महिला अपने ऑर्डर को लेकर असंतुष्ट थी। मौजूद स्टाफ ने महिला को समझाने की कोशिश जरूर की है। द्वारका से खबर, दिल्ली द्वारका से खबर, जहां ब्लैंकेट आउटलेट पर विदेशी महिला का हंगामा देखने को मिला। नाइजीरिया मूल की ये महिला ने देखिए जमकर हंगामा किया है। स्टाफ ने महिला को हालांकि समझाने की कोशिश भी की है, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। नए साल के जश्न के दौरान राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़कों पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने प्रमुख मार्गों को अंदरूनी इलाकों में वाहनों की सघन जांच शुरू की है। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बैरिकेड लगाकर वाहन चालकों के दस्तावेज और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की जांच भी की जा रही है। और चलिए यहां से सीधे आपको रांची लिए चलते हैं, जहां हेमंत सोरेन शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में हजारों की संख्या से अधिक लोग यहां भरे पड़े हैं। जो लोग अपने तरीके से चीजों को और शहीदों को याद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी
अब चूंकि अबुआ सरकार है तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसवां के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। और जिस तरीके से गोवा शहीद के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, उसी प्रकार खरसवां शहीद के परिवारों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमें गर्व है अपने इन वीर सपूतों पर, जिनके बदौलत यहाँ के आदिवासी मूलवासी सांस ले रहे हैं और अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पुनः इन वीर शहीदों को नमन करते हुए अपनी बातों को खत्म खरसावां शहीद पार्क सर जनता को तो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए कुछ सोचिए दादा। आप लोग के लिए भी तो इंश्योरेंस वगैरह हम लोगों ने चलाया। और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पश्चिम जिले के डीसीपी ने नववर्ष पर सड़क पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मिठाई बांटी है। डीसीपी ने बताया है कि जिले में 72 पुलिस पिकेट लगाए गए हैं, जिन पर आपको बता दें कि थाने और बाहर से आई हुई टीम तैनात है। पुलिस हर पिक पर सतर्क है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा प्राथमिक है। पंजाबी बाग, मायापुरी, राजौरी गार्डन, जेल रोड समेत अन्य स्थानों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। नए साल के इस मौके पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से लगभग 1400 का स्टाफ हमने सड़कों पर डिप्लॉय किया है। हर थाने में पिकेट लगाई गई है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुल 72 पुलिस पिकेट्स लगाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसी कुल 72 पिकेट्स हमने लगाई है। साथ ही साथ हर थानों में जो आउटसाइड फोर्स है वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा मुख्य मकसद ये है कि कोई ड्रंकन ड्राइविंग ना करे, लोग जो है सेफ्टी के साथ खुशियां मनाएं और ड्रंकन ड्राइविंग करते वक्त कोई किसी की जान को खतरा ना हो, इसका हम ध्यान रख रहे हैं। खासकर लड़कियों के और औरतों की सेफ्टी और सुरक्षा, इस पर हमारा खास ध्यान है। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं, जहां देखिए बेमित्रा में कर्मचारी अधिकारियों के फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का त्वरित निराकरण कराने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम आपको बता दें ज्ञापन अपर को सौंपा है। फेडरेशन ने अंतिम दिन उत्साहपूर्वक और जोशीले नारों हड़ताल का समापन किया। चेतावनी, सरकार मांगों पर निर्णय नहीं ले पाती है तो अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की जाएगी। इनमें महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स और अन्य मांगों को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कर्मचारी फेडरेशन ने ज्ञापन सौंप दिया है। 11 सूत्रीय मांगों का त्वरित निराकरण की मांग की गई है। अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की बात भी कही गई है। महंगाई भत्ता समेत तमाम मांगों को लेकर के हड़ताल की बात कही गई। हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने प्रथम चरण में 16 जुलाई को आवेदन दिया था, फिर 22 अगस्त को आवेदन दिया था द्वितीय चरण में। आज तीसरा चरण का अंतिम दिवस है। 11 सूत्री मांग को लेकर हमने शासन को पत्राचार किया और आज 3 दिवसीय हड़ताल किए। उसके बाद भी अगर शासन हमारे विचारों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती, मांग नहीं पूर्ति करती, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य रहेंगे। फेडरेशन की ओर से 11 सूत्री मांग और पेंशनर संघ के द्वारा 14 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और इसी के तहत इन लोग का हड़ताल अभी समाप्त हो कल से ड्यूटी में आने की बात की गई है इनके द्वारा। और जिसमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में बात किए हुए हैं, महंगाई भत्ता के बारे में बात की। तो शासन के नाम से संबोधित ज्ञापन है जो शासन को मूलतः प्रेषित किया जाए। नए साल की शुरुआत श्रद्धा और आस्था के साथ रतनपुर में हुई, जहां भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा। जहां आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में नए साल के पहले दिन उत्सव का माहौल बना हुआ है। सुबह से माता के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं ने माता के चरण में शीश नवाकर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिर में विशेष पूजा के और अनुष्ठान भी किए गए हैं। ट्रस्ट समिति द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा में पुख्ता इंतजाम किए हैं। खंडोबा और भैरव बाबा मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिली। भैरवनाथ जी एवं रतनपुर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर में तो विशेष व्यवस्था किए हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को दर्शन करने में असुविधा न हो। इसके लिए मंदिर एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सतत निगरानी कर रहे हैं एवं मंदिर में हर व्यक्ति को सावधानी से दर्शन हो जाए, इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कल विशेष पूजा पाठ होगी? पूजा तो इस मंदिर में प्रतिदिन होते ही है। कल भगवान भैरवनाथ जी को दिव्य श्रृंगार भी किए जाएंगे, ताकि मंदिर में हजारों की संख्या में कल दर्शन करने आएंगे तो भगवान को विशेष रूप से विशेष श्रृंगार करके भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे। उसी प्रसाद को सभी लोगों को बांटे जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।